कर लाया गया, गवाह भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गवाह पे नहीं, सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो चाहिए। गवाह पे मैं नहीं मानता हूँ, गवाह क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी होते नहीं हैं। उन्होंने क्या देखा, मनीष सिसोदिया अपने हाथों से कि 100 करोड़ रुपया उनके पास है, क्या उनके पास एक भी मैटर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आप ईडी सीबीआई जो है बिना किसी कारण से, बिना मतलब गलत तरीके से केस करके जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रखती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ईडी या सीबीआई को फटकार लगाते हैं, उसके बाद फिर वो सुनवाई में जो आज की डेट थी वो अगर नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को जितने लंबे समय से जेल की काल कोठरी में बंद करके रखा गया है, उस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार जब जुर्म साबित नहीं हो पा रहा है, जब जुर्म को साबित नहीं किया जा रहा है ईडी के द्वारा, तो इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा जा रहा है और इस पर जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आग बबूला है और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर खुले तौर पर राजनीति कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनकी सियासी ज़मीन को अब जो है खिसकाना शुरू कर दिया है और इस पूरे मामले पर राजनीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दर्शकों कि मामला और भी ज़्यादा जो है कठिन हो सकता है कि अब क्या संजीव खन्ना के उस बयान को अगर हम याद करें जो ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई थी बीते दिनों, उसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ तौर पर एक बात कही थी कि ईडी को समय सीमा के भीतर इस केस को हल करना होगा, वरना मनीष सिसोदिया के पास विकल्प होगा कि वो 3 महीने के बाद फिर से पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। और अगर वो करते हैं और ज़मानत मिलती है तो इसको किस दृष्टिकोण से आप देखेंगे? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था या वाकई मनीष सिसोदिया इसमें लिप्त थे? इस पर आम आदमी पार्टी का पक्ष भी आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। संजीव खन्ना की बेंच के द्वारा आज मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आज 12 अक्टूबर का जो है समय है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो यहाँ पर सुनवाई शायद टाल दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं कयास के तौर पर देखा जा रहा है, सूत्र यही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर संजीव खन्ना है वो कहीं ना कहीं किसी और बेंच में जो है व्यस्त हैं, किसी और सुनवाई को यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईडी सीबीआई की कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी ये बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी। इन तमाम सवालों को लेकर हम जो है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है और सच क्या है। क्योंकि यहाँ पर ईडी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है कि आप गवाह की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? क्या सबूत यहाँ पर ईडी पेश कर पाएगी? ये भी बड़ा सवाल रहेगा। साथ में संजय सिंह को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई होनी है और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो है यहाँ पर वरी भी हो सकते हैं और हो सकता है यहाँ पर फंसते हुए नजर आए, क्योंकि ईडी ने तमाम सबूतों को जुटा लिया है। तो क्या संजय सिंह भी जो है यहाँ पर अपनी याचिका को दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? ये भी सवाल रहेगा। साथ में भाजपा सरकार के दबाव में क्या ईडी रहेगी? ये भी तमाम सवाल रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ अभी यहाँ पर जो है राजन जी और विश्वजीत जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों लगातार ईडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। सर, आप कैसे देखते हैं? मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर देखा जाए समय निकलता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज टाल दी जाएगी। हो सकता है किसी दूसरे बेंच में जो जस्टिस साहब हैं वो बिज़ी होंगे, इस वजह से मतलब ये टाला जा सकता है। लेकिन इस तरह का होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, मैटर है, अगर आप इसको टालेंगे तो ये तो गलत संदेश जाता है ना, जनता के बीच भी गलत संदेश जा रहा है, देश में भी गलत संदेश जा रहा है एक तरफ तो, क्योंकि ये मैटर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आप ईडी सीबीआई जो है बिना किसी कारण से, बिना मतलब गलत तरीके से केस करके जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रखती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ईडी या सीबीआई को फटकार लगाते हैं, उसके बाद फिर वो सुनवाई में जो आज की डेट थी वो अगर नहीं होगी तो इससे तो गलत संदेश ही जाएगा ना जनता। दबाव हो सकता है या फिर कुछ में भी इंटरनल हो सकता है, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है ये चीज़। विश्वजीत भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 228 दिन यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए हो गए हैं। अगर यहाँ पर ईडी सबूत पेश कर देती है, अगर सबूतों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना या फिर जो बेंच बैठेगी उसने देखा कि
कि सिसोदिया की कोई गलती नहीं है, तो जो 228 दिन वो जेल में रहे हैं उसका हिसाब कौन करेगा? आपको लगता नहीं है कि 228 दिन में जो राजनीतिक करियर उनका रहा होगा, मनीष सिसोदिया की जो छवि रही होगी उसमें जो है फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि जनता की नज़रों में मनीष सिसोदिया की छवि तो खराब हो गई होगी ना, कि घोटाला किया है, 100 करोड़ का घोटाला किया है, शराब का घोटाला किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर कुछ नहीं पकड़ा गया तो 228 दिन का हिसाब कैसे होगा? 228 दिन का हिसाब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी छवि तो पब्लिक के बीच में ख़राब कर दी गई है, क्योंकि उन्हें 100 करोड़ का घोटाला, फिर वो शराब घोटाला उनके ऊपर लाद दी गई है और उसमें वो इन्वॉल्व है भी नहीं, मेरे ख्याल से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ईडी सीबीआई के पास अगर सबूत है तो सबूत पेश करे, गवाहों से नहीं चलेगा। गवाह तो खरीदे जा सकते हैं, गवाह तो बिक जाते हैं, 2 पैसे दे दो, दारू पिलाकर चिकन खिलाकर लाया गया गवाह भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गवाह पे नहीं, सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो चाहिए। गवाह पे मैं नहीं मानता हूँ, गवाह क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी होते नहीं हैं। उन्होंने क्या देखा है? मनीष सिसोदिया देखा अपने हाथों से कि 100 करोड़ रुपया उनके पास है, क्या उनके पास एक भी रुपया मिला है उनसे? सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। और 228 दिन जो मनीष सिसोदिया जो जेल में रहे हैं उनके लिए मानहानि का केस किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो विश्वजीत ने गवाह की बात कही है कि गवाह अगर है, और यही सेम बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, गवाह को हम कैसे मान लें? हो सकता है कि गवाह जो है बिक जाए, हो सकता है कि पैसे दे दिए गए हों, या कुछ भी हो सकता है गवाह को लेकर। आप ठोस सबूत पेश कीजिए। यहाँ पर अनुमान की बात कही है कि आप किसी को अनुमान के तहत आप जेल में रखते हैं, ये गलत है। आपको लगता नहीं सर? मेरा सवाल सेम रहेगा यहाँ पर। 228 दिन सर यहाँ पर हो गए हैं मनीष सिसोदिया को, जनता की नज़रों में यही लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। इस पर कोई अभी जो है बड़ी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है ईडी से कि आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं, आप जो है गवाह के इतर सबूत पेश कीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं? 228 दिन का हिसाब कैसे होगा? जैसा कि मेरे दोस्त विश्वजीत जी ने बताया कि उनका तो मतलब मानहानि हो गया, तो इस पे इस तरह के जो संस्था हैं जो बिना सोचे समझे किसी नेता के छवि को खराब करते हैं, इस पे भारी कोस्ट इम्पोज करना चाहिए। कुछ ऐसा लॉज हो, क्योंकि ये तो गलत करते रहेंगे ना, किसी भी आप राजनीतिक जीवन को तो बर्बाद कर दीजिएगा। इसका सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का जो डायरेक्टर है, कम से कम इसको 200 से 300 करोड़ इस पे इम्पोज करना चाहिए कोस्ट, क्योंकि उनका तो आप लाइफ बर्बाद कर दिए ना। आपका क्या जाएगा? आप तो सर्विस कर रहे हैं, वो तो नेता है पब्लिक लाइफ में, वो तो वोट मांगने जाएंगे। नुकसान किनका हुआ? मनीष सिसोदिया का हुआ ना, तो उसका भरपाई भी इसी लोगों से करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे सरकार के दबाव में, क्योंकि सरकार के तो एक तरह से पपेट हैं, ये दोनों संस्था पपेट है सरकार की। सरकार में जितने चोर लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पे तो ये कार्रवाई करने से डरते हैं। इनकी नानी मर जाती है इन दोनों संस्था की। ईडी क्यों दबाव में रहेगी? आपको लगता नहीं ईडी क्यों दबाव में रहेगी? स्वतंत्र एजेंसी है ना। स्वतंत्र एजेंसी कहने की है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र एजेंसी रहती तो प्रधानमंत्री 3 बार जो है वो ईडी के जो डायरेक्टर थे, क्या नाम है पता नहीं, वो IRS अधिकारी जो थे, उसको क्यों रखते हैं? कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी ये दोनों मिलके कर रहा होगा, प्रधानमंत्री और ईडी का डायरेक्टर। आपको लगता है विश्वजीत जी प्रधानमंत्री क्यों घोटाले करेंगे? प्रधानमंत्री क्यों इस तरीके के? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको उनको पसंद करते हैं, और ईडी क्यों दबाव में रहेगी? देखिए, प्रधानमंत्री कोई उनको पसंद नहीं करता। ये सब मीडिया के द्वारा फैलाया, जो गोदी मीडिया है ना, जो अंजना ओम कश्यप आपकी है, उसके बाद फिर वो अर्नब गोस्वामी हो गए, अमीश देवगन हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गई, लुबिका रियाकत हो गई, ये सब एक इस तरह का प्रोपगेंडा फैला रहे हैं न्यूज़ में ना, कि मोदी को सब चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं चाहता है। मोदी जी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, सबसे, मैं क्या बोलूँ, जो जनता को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिए हैं। गरीबों के जो गैस सिलेंडर GST पे तो पहले भी बात हो चुकी है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो ईडी पे ही आ रहा हूँ मैं। ईडी और सीबीआई इसलिए है ना कि ताकि उनको विपक्ष में कोई उम्मीदवार बचे ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए। जितने भी विपक्ष में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएगी, केजरीवाल जी हो जाएंगे, राहुल गांधी जी हो जाएंगे, प्रियंका गांधी हो जाएंगे, ये सब ईडी और सीबीआई के द्वारा इनको पकड़ एक मिनट सर, ईडी और सीबीआई के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगा करके, झूठे आरोप चाहे हो चाहे सच्चे आरोप, उनको पकड़ कर उठाकर जेल में बंद कर दें। और जेल में बंद करने के बाद इनके सामने कोई विकल्प ही नहीं बचेगा प्रधानमंत्री के लिए। तो इस कारण से ईडी और सीबीआई दबाव में है। सवाल मेरा ये रहेगा, कल अरविंद केजरीवाल का बयान आता है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है। अगर आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जाता तो आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बनती आम आदमी पार्टी की? आपको लगता है ये झूठा आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं? नहीं, केजरीवाल बिल्कुल झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को नहीं, उसके साथ साथ कांग्रेस को भी कुचला जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी पे आरोप लगा दिए उन्होंने, उसके बाद राहुल गांधी पे फ्लाइंग किस का झूठा आरोप लगाया गया है। उनकी सदस्यता फिर से रद्द करके उसको जेल में भेजने की साजिश बात की। मैं यहाँ पर जो है राजन जी से पूछ लेता हूँ, सर फ्लाइंग किस की बात ये कर रहे हैं? फ्लाइंग सिंह किस की होगी ना, राहुल गांधी ने, भाजपा से थोड़ी ना आरोप लगाते हैं। फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी को तो राहुल गांधी जी नहीं किए थे,
ये तो प्रत्यक्ष है, मैंने भी देखा। स्मृति ईरानी को क्यों करेंगे फ्लाइंग किस? वो लोकसभा जो अध्यक्ष थे बिरला साहब की तरफ से एक इशारा किए। फ्लाइंग किस किसी भी दोस्तों को भी दे सकता है फ्लाइंग किस आदमी, एक नॉर्मल है ये। और उसको ये मुद्दा बना करके ये स्मृति ईरानी पूरा नौटंकी करने लगी। जैसे ये गैस का मुद्दा बनाती थी 2014 से पहले, एकदम धरना पे बैठ जाती थी। अभी तो गैस का दाम कितना हो गया, क्यों नहीं ये नौटंकी कर रही है? अब इसका नौटंकी कहाँ चला गया? 200 रुपया सस्ता कर दिया गया और इसका ढिंढोरा कितना पीटा गया। कभी आप देखे हैं कि रेलवे स्टेशन? तो आपने सुना दर्शकों आम आदमी पार्टी का पक्ष। आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसकी बात में कितनी सच्चाई है ये कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा। अभी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।